एक लड़की अचानक यह खोज लेती है कि वह प्राचीन वस्तुओं की आवाज सुन सकती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो वे चीजें खुद उससे बात कर रही हों, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके अंदर हर चीज से संवाद करने की अनोखी शक्ति आ गई है। सच जानने के लिए वह तुरंत एक एंटीक मार्केट की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक सड़क किनारे लगे स्टॉल पर पड़ती है, जहां उसे एक मशहूर कलाकार की असली पेंटिंग नजर आती है। लेकिन पास खड़ा एक तथाकथित विशेषज्ञ उसे नकली बताता है और दावा करता है कि वह सिर्फ एक सस्ती कॉपी है। तभी उस पेंटिंग से जैसे कोई आवाज उसे सच्चाई बताती है और लड़की को समझ आ जाता है कि यह एक छिपी हुई असली पेंटिंग है, जिसके ऊपर एक और परत छड़ी हुई है। वह बिना देर किए दुकान वाले से मोल भाव करती है और सिर्फ 1000 रुपए में वह पेंटिंग खरीद लेती है। पास खड़ा विशेषज्ञ सोचता है कि लड़की बेवकूफ है और पैसे बर्बाद कर रही है, लेकिन अगले ही पल लड़की एक चाकू निकालती है और पेंटिंग की ऊपरी परत को सावधानी से हटाने लगती है। जैसे ही परत हटती है, अंदर छिपी असली पेंटिंग सामने आ जाती है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब वही विशेषज्ञ अपनी गलती समझते हुए माफी के तौर पर उस पेंटिंग को 5 लाख रुपए में खरीदने का प्रस्ताव देता है। लड़की तुरंत यह ऑफर स्वीकार कर लेती है। ये सब देखकर पास खड़ी एक ऑक्शन हाउस की मालकिन उसकी काबिलियत से प्रभावित हो जाती है और उसे अपने यहाँ चीफ एवरेजर बनने का ऑफर देती है। वह कहती है कि अगर लड़की उसकी कंपनी ज्वाइन करे तो वह उसे आधी हिस्सेदारी देगी। एक मेहनत करेगा और दूसरी निवेश। लड़की इस ऑफर को भी तुरंत स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों बाद कंपनी में 2 ग्राहक आते हैं जो एक कांसे का बर्तन बेचने के लिए लाते हैं। लड़की उसे ध्यान से जांचती है और समझ जाती है कि यह असली है, जिसकी बाजार कीमत कम से कम 20 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन ग्राहक उसे सिर्फ 5 लाख में बेचने को तैयार होते हैं। इससे लड़की को शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वह कांसे का बर्तन जैसे उससे बात करने लगता है और उसे महसूस होता है कि यह कई सालों बाद फिर से बाहर निकला है। तभी लड़की को एहसास होता है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि चोरी या अवैध तरीके से हासिल किया गया सामान है। वह तुरंत फैसला करती है कि वह इस सौदे को पूरा नहीं करेगी। शुरुआत में ग्राहक बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की पुलिस बुलाने की बात करती है, वे डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब लड़की घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है, जिसका चेहरा कुछ अजीब और परेशान सा लगता है। लड़की उससे बात करके समझ जाती है कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। बुजुर्ग महिला बताती है कि एक युवक ने उससे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसे लौटाने की बजाय कुछ पुराने बर्तन दे दिए। लड़की यह सुनकर उससे उन बर्तनों को देखने की बात करती है